पितृपक्ष और राजा दशरथ की पौराणिक कथा। कहते हैं कि पितृपक्ष की कथा सुनने और सुनाने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं, रामायण के महानायक राजा दशरथ, जिन्हें पूरी अयोध्या पिता समान मानती थी, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सकी थी, क्योंकि एक बार उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसने उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उनकी मृत्यु के बाद की स्थिति को भी बदल दिया। और इसी प्रसंग से जुड़ा है पितृपक्ष का रहस्य। आज हम आपको सुनाएंगे वह कथा जिसे सुनकर आपको भी अपने पूर्वजों का स्मरण करने की प्रेरणा मिलेगी। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह 16 दिन का ऐसा पवित्र काल होता है जब मनुष्य अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवता प्रसन्न हो तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ का जीवन और धर्मनिष्ठा। अयोध्या नगरी का शासन दशरथ के हाथों में था। वे सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, धर्म, नीति और पराक्रम से संपन्न राजा थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बने, किंतु राजमहलों के वैभव और पुत्रों की सुखद उपस्थिति के बावजूद दशरथ के हृदय में एक घाव था। श्रवण कुमार और उनके माता पिता का श्राप। श्रवण कुमार की कथा और दशरथ का श्राप। यह प्रसंग पितृपक्ष के मूल भाव को समझाने के लिए आवश्यक है। एक बार राजा दशरथ शिकार के लिए निकले। संध्या का समय था। सरयू नदी के तट पर जल भरने की ध्वनि सुनकर उन्हें भ्रम हुआ कि कोई पशु जल पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही तीर चला दिया, लेकिन वह कोई पशु नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ युवक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। तीर लगते ही श्रवण कुमार ने अंतिम सांसों में कहा, राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो केवल अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। कृपा करके उन्हें जल पहुंचा दें और मेरा अंतिम समाचार सुनाएं। राजा दशरथ करुणा से रो पड़े। वे वृद्ध माता पिता के पास पहुँचे और पूरी घटना सुनाई। वृद्ध माता पिता ने पुत्र वियोग से तड़पकर श्राप दिया, राजन, जिस प्रकार हमने अपने पुत्र को खोया है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का असहनीय दुख सहना होगा। यह श्राप कालांतर में सच हुआ। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास। वर्षों बाद कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को तैयार हुए तो राजा दशरथ का हृदय टूट गया। वे विलाप करते हुए बोले, राम, मेरे प्राण, तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। उन्हें उसी समय स्मरण आया,
यह श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है, जिसका फल अब मुझे भोगना ही पड़ेगा। राम के वन जाते ही दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल होकर प्राण त्याग बैठे। दशरथ की आत्मा और पितृपक्ष का संबंध। कहा जाता है कि दशरथ की आत्मा पुत्र वियोग की पीड़ा और अधूरे कर्मों के कारण स्वर्गलोक को प्राप्त ना कर सकी। वे पितृलोक में ही भटकने लगे। राम जब वनवास में थे तब दशरथ का श्राद्ध और पिंडदान करने वाला कोई नहीं था। धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी पितृ का विधिवत श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। भरत द्वारा श्राद्ध और पितृपक्ष की परंपरा। राम के वनवास जाने के बाद जब भरत ने अयोध्या लौटकर पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे विलाप करने लगे। उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। यहीं से यह मान्यता और परंपरा बनी कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक हैं। कालांतर में महर्षियों ने कहा, दशरथ जैसे महान राजा भी बिना श्राद्ध के शांति नहीं पा सके तो सामान्य जीव की आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है। इसीलिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण कर विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करने का विधान बनाया गया। पितृपक्ष का महत्व और दशरथ की कथा से शिक्षा। नंबर 1, कर्म का फल अवश्य मिलता है। दशरथ जैसे धर्मात्मा भी श्रवण कुमार की हत्या का श्राप भोगने से नहीं बच सके। नंबर 2, माता पिता की सेवा सर्वोच्च धर्म है। श्रवण कुमार का जीवन आदर्श है। नंबर 3, पितरों की संतुष्टि ही देवताओं की संतुष्टि है। पितरों के तर्पण से उनकी आत्मा प्रसन्न होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, श्राद्ध का महत्व। दशरथ की आत्मा की शांति तभी हुई जब उनके पुत्रों ने विधिवत श्राद्ध किया। पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि हमारे पूर्वजों का ऋण अनंत है, उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। राजा दशरथ की कथा इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब संतान प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता से उनका श्राद्ध करती है। अंततः पितृपक्ष में श्राद्ध भाव से तर्पण और पिंडदान करना प्रत्येक संतान का धर्म है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं, यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। राजा दशरथ की आत्मा भी श्राद्ध से ही शांति को प्राप्त कर सकी। तो देखा आपने, राजा दशरथ जैसे धर्मात्मा, दानवीर और महान राजा भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सके। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप उन्हें पुत्र वियोग की आग में जला गया और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा भटकती रही जब तक उनके पुत्रों ने विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया। यही कारण है कि पितृपक्ष को हमारे शास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि पितरों की संतुष्टि ही देवताओं की संतुष्टि है। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, यह अपने पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता और सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। इसीलिए हर संतान का यह धर्म है कि वह पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध,
तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। आइए इस पितृपक्ष हम सब अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरें। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।